मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपकी सेवा में दर्शन प्रश्नोत्तरी के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। दर्शन प्रश्नोत्तरी का अर्थ है कि इसमें मैंने विभिन्न दर्शनों के 25 प्रश्न उत्तर में व्यासवाल में लिखे हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दर्शन प्रश्न नंबर 1, दर्शन कितने हैं और इनके क्या क्या नाम हैं? उत्तर, दर्शन 6 हैं जिन्हें शास्त्र या उपांग के नाम से पुकारा जाता है। ये जैसे इनके योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक दर्शन के लेखक और उनकी सूत्र संख्या बताइए। उत्तर, दर्शन, लेखक और सूत्र संख्या। नंबर 1, योग दर्शन, महर्षि पतंजलि 195 सूत्र। प्रश्न नंबर 2, वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद 369 सूत्र। प्रश्न नंबर 3, सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल 525 सूत्र। नंबर 4, न्याय दर्शन, महर्षि गौतम 344 सूत्र। नंबर 5, वेदांत दर्शन, महर्षि वेद व्यास 555 सूत्र। और नंबर 6, मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी 2644 सूत्र। प्रश्न नंबर 3, षट दर्शनों के सूत्र की संख्या कितनी है? 4832। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटा दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़ा दर्शन कौन सा है? उत्तर, मीमांसा दर्शन। नंबर 6, भारतीय दर्शन के कितने भेद हैं और इसमें कौन कौन से दर्शन आते हैं? उत्तर, भारतीय दर्शन के 2 भेद हैं। आस्तिक दर्शन, ये वेदानुकूल हैं और इसे आर्य दर्शन भी कहते हैं। ये 6 हैं: योग, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, वेदांत और मीमांसा। हाँ, नंबर 2, नास्तिक दर्शन, ये वेदानुकूल नहीं है और ना ही इन्हें आर्ष ग्रंथ माना जाता है। ये 3 हैं: चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। प्रश्न नंबर 7, योग दर्शन के अनुसार मन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ मन, ये मोह माया में फंसा रहता है और ये विवेक शून्य होता है। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। नंबर 2, विक्षिप्त मन, ऐसा मन सुख दुख में फंसा रहता है और ये चंचल भी होता है और विक्षिप्त दशा में डामाडोल रहता है। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। विक्षिप्त मन, इसमें मन सुख के साधनों की ओर अधिक झुका होता है। यह मध्य की दशा है। इसमें मन दोनों ओर जाता है। इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। नंबर 4, एकाग्र मन, ये भारी वृत्तियों से हटकर मन एक वस्तु पर एकाग्र हो जाता है, तब इसे एकाग्र मन के नाम से पुकारा जाता है। निरुद्ध, 5वां नंबर है निरुद्ध मन, सत्व की अधिकता के कारण समाधि में मन अधिक उपयोगी हो जाता है। समस्त वृत्तियाँ एवं संस्कारों का सर्वथा निरोध हो जाने पर मन निरुद्ध हो कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, योग दर्शन के 5 क्लेश कौन कौन से हैं? उत्तर, अविद्या, समिता, राग, द्वेषा, निमीनमेश क्लेश है। 2, 3, अविद्या, अस्मिता, अहम भाव, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का डर, ये 5 क्लेश हैं जो कि व्यक्ति को सदा दुखी करते रहते हैं, जिसमें मन की कारगर नहीं होती। इसके हटने से मन में एकाग्रता होती है। ये सब ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 9, योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? क्लेशों की निवृत्ति का साधन विवेक, इनकी प्राप्ति के लिए 8 अंग हैं। नंबर 1, यम, इसका अर्थ है संयम, ये 5 हैं। नंबर 1, अहिंसा, इसका अर्थ है कभी व्यक्ति किसी का बुरा ना करना। न्यायपूर्वक दंड देना अहिंसा है, परंतु अन्यायपूर्वक दंड देना हिंसा है। नंबर 2, सत्य, इसका अर्थ है मन वचन कर्म से समानता होना। नंबर
3 अस्ते, इसका अर्थ है चोरी ना करना। 8 प्रकार की चोरियां होती हैं। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है इंद्रियों पर संयम रखना। नंबर 5 अप्रियग्रह, इसका अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। नंबर 2 नियम, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सोच, इसका अर्थ है शरीर व मन को शुद्ध रखना। नंबर 2 संतोष, इसका अर्थ है जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं की इच्छा न करना। नंबर 3 तप, इसका अर्थ है सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास आदि के को सहज करने की शक्ति पैदा करना। नंबर 4 स्वाध्याय, इसका अर्थ है आत्मनिरीक्षण, सदग्रंथों का अनुशीलन, मनन और आत्मसात करना। पंचमा है ईश्वर परिधान, इसका अर्थ है अपने सारे कर्मों को प्रभु समर्पण करके पूर्ण करना। इसका भाव है कि प्रभु की रजा में रहना। अच्छा, नंबर 3 आसन, सुखपूर्व बैठने के ढंग को आसन कहते हैं। जैसे सुखासन, पद्मासन। प्राणायाम, श्वास और प्रयास की गति रोकने को प्राणायाम कहते हैं। नंबर 5 प्रत्याहार, इंद्रियों के विषयों को हटाने का नाम प्रत्याहार है। धारणा, किसी वस्तु पर मन को लगा लेना ही धारणा है। और ध्यान, इसका अर्थ है मन की एकाग्रता। ध्यान लगाने की सरल विधि ये है, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका भी ध्यान लग जाएगा कि व्यक्ति को अपनी जीभ मत हिलाइए, आपका धन स्वतः लग जाएगा। इस प्रकार जब तक जीभ नहीं हिलेगी आपका ध्यान लगा रहेगा। समाधि, विपक्षों से हटकर मन को विरुद्ध करना समाधि कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 योग दर्शन के अनुसार 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? योग दर्शन की 8 सिद्धियाँ ये हैं। अनिमा, अणु के समान सूक्ष्म धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी सुरसा के मुख और लंका में पेश करने के लिए किया था। एघीमा, सिर को हल्का कर लेना, इसमें आकाश से उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती। नंबर 3 महिमा, सिर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। ग्रीमा, सिर को भारी कर लेना। नंबर 5 प्राप्ति, किसी वस्तु किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना। काम्य, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना। वशित्व, 5 भूतों और त्याज्य पदार्थों को वश में हो जाना। ईशित्व, भौतिक पदार्थों का अनेक रूपों में पैदा करना और उन पर शासन करने का समर्थ है। प्रश्न नंबर विदेशी दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? यानी कि नंबर 1 द्रव्य, उस वस्तु को कहते हैं जो गुण एवं कर्म का आश्रय हो। ये द्रव्य 9 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नंबर 2 गुण द्रव्य में निवास करते हैं। गुण का सीधा अर्थ है वस्तु में रहने वाला। धर्म में गुण संख्या में 24 माने जाते हैं। नंबर 3 कर्म का सीधा अर्थ है क्रिया। आँखों के द्वारा देखे जाने वाले द्रव्य में क्रिया अवश्य होती है। नंबर 4 सामान्य, इसका अर्थ है एक प्रकार की वस्तुओं में रहने वाला धर्म। नंबर 5 विशेष, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला धर्म विशेष कहलाता है। समवाय, प्रत्येक वस्तु का एक दूसरी वस्तु से संबंध होता है। यह संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। नंबर 7 अभाव को पदार्थ मानना इस दर्शन की एक विशेषता है। नंबर 12 सांख्य दर्शन में आत्मा को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर पुरुष। प्रश्न नंबर 13 सांख्य दर्शन में कितनी प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है? सांख्य दर्शन में 14 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 8 में से जिनमें से 8 मनुष्य जीवन के उत्तम श्रेणी की और 1 मनुष्य और 5 प्रकार के पशु पंछी कीट आदि निजी श्रेणियों के हैं। प्रश्न नंबर 14 न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ के भिन्न नाम क्या क्या हैं? उत्तर 16 पदार्थ हैं: प्रमाण, प्रलय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेमत्वा, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इन 16 पदार्थों के वास्तविक ज्ञान से मुक्ति होती है। वेदांत दर्शन का सार क्या है? उत्तर वेदांत दर्शन में आत्मा परमात्मा प्रकृति पूर्व जन्म
मरने के पीछे की वस्तुओं का कर्म और उपासना, ज्ञान, बंध और मोक्ष, इन 10 विषयों का प्रकाश डाला गया है। इन 10 विषयों पर प्रकाश डाला गया, यही इसका सार है। प्रश्न नंबर 16, वेदांत दर्शन को किन किन भिन्न नामों से पुकारा जाता है? इसको वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, उत्तरी इसको ब्रह्म दर्शन, ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, शारीरिक भाष्य आदि नामों से पुकारा जाता है। नंबर 17, गीता में वेदांत शब्द का उल्लेख किस अध्याय में हुआ है? ये 15वां अध्याय, श्लोक 15। जैसे सर्वस्य चाहम अरिधि संविष्टो मत समृष्टि ज्ञानम पोम च विदेशे सर्वे रहमे विद्यो वेदांत क्रि देवी चाहम। मैं सब के हृदय में स्थित हूँ, स्मृति, ज्ञान और उनका अपोहन अर्थात नाश मुझ में ही होता है, अतः सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला मैं ही हूँ। वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें मनुष्य के अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा का वर्णन है, अतः ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जाता है। मीमांसा दर्शन के 6 परिणाम कौन कौन? प्रश्न नंबर 19, मीमांसा दर्शन के 6 परिणाम कौन कौन से हैं? वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और उपलब्धि। प्रश्न नंबर 20, योग दर्शन का प्रथम सूत्र कौन सा है? अथ योगा अनुशासनम। अब परंपरागत योग विषय शास्त्र का आरंभ करते हैं। विशेष दर्शन का प्रथम सूत्र कौन सा है? अर्थात वो धर्म व्याख्याम। अब धर्म की व्याख्या करते हैं। अच्छा, अब सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र कौन सा है? अथ त्रिविध दुखापिति वृत्ति तरिंद पुरुषार्थ है। जब 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्म, आदि भौतिक और आदि दैविक का ना होना ही प्राणी का मुख्य देश है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इनसे मोक्ष सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। अन्य प्रश्न नंबर 23, अन्याय दर्शन का परम सूत्र कौन सा है? प्रमाण, प्रणय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, वर्तक, निर्णय, वादक, जप्य, वितंडा, हिप्ता, भाष, चलती, ग्रह, थना, ज्ञान, निमन, श्रेय, शादी, निमय। प्रणय, संशय आदि 16 प्रकार के परिणाम माने गए। न्याय में 16 पदार्थ माने गए। जिस साधन में प्रभाता विषयों को प्राप्त होता है वह साधन प्रमाण और ग्रह किए जाने वाले विषयों का पर्याय है। इन सब के तत्व को बलि पार जानने से मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ है। प्रश्न नंबर 24, वेदांत का प्रथम सूत्र कौन सा है? उत्तर, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 25, मीमांसा दर्शन का परम सूत्र कौन सा है? उत्तर, अर्थात धर्म जिज्ञासा। अब धर्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब मैं आपकी सेवा में वेदांत दर्शन का सार, जो कि सबसे दर्शन है, सार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन का ध्यानपूर्वक सुनने का। इसके लेखक महर्षि व्यास हैं। इसका मूल ग्रंथ बद्रायण के लिखित वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा और शारीरिक सुश्रुति माना गया है। इसमें 4 अध्याय, 16 पाद, 555 सूत्र हैं। नंबर 1, अधिकारी। इस ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए व्यक्ति को कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण है मन की पवित्रता है, ये गुण है मन की निर्मलता, मन इंद्रियों पर नियंत्रण, संसारिक भोग विलासों से वैराग्य, सुख व दुख में भेद न समझना, गुरु के वचनों में श्रद्धा, मोक्ष की अभिलाषा और मन की एकाग्रता का अभ्यास। आजकल प्राय लोगों पर उपदेशार्थ वेदांत के सिद्धांतों का तोते की भांति रटन देखे जाते हैं, परंतु समय पड़ने पर स्वयं पर अमल नहीं करते। वे इस ज्ञान को वास्तविक अधिकारी नहीं है। वेदांत का अधिकारी बनने के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है, जो बड़ी साधना के पश्चात ही संभव है। यह अधिकारी संसारिक कष्टों से मुक्त होने की इच्छा है। यह अधिकारी संसारिक कष्टों से मुक्त होने की इच्छा से गुरु की सेवा में जाता है।
गुरु भी उसे उपदेश देता हुआ वास्तविक तत्व समझा देता है। नंबर 2, माया। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, वैसे ही सत चित्त और आनंद ब्रह्म में जगत आदि का भ्रम हो जाता है। ये ना सत्य पदार्थ है और ना ही असत्य पदार्थ। ये त्रिगुणात्मक है और एक और अनेक दोनों हैं। ब्रह्म की स्थिति में हमारे अंदर एकता उत्पन्न करती है और माया भेद को पैदा करती है। माया के कारण ही निर्गुण अखंड ब्रह्म जगत के रूप दिखाई देते हैं। अवर्ण शक्ति के परिणत होते ही अज्ञान देखने वाली बुद्धि पर पर्दा डालकर अपरिमित और सुख दुख शून्य आत्मा को ढक देता है। जैसे मेघ होते हुए देखने वाले की आंखों के सामने आकर विशाल सूर्यमंडल को ढक लेता है, वैसे ही माया ब्रह्म को ढक लेती है। विक्षेप शक्ति से माया में आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, जगत। अवर्ण और विशेष नामक शक्तियों से युक्त माया के द्वारा आच्छादित चैतन्य रूप प्रभु का निमित्त और उपादान कारण बन जाता है। तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त माया में आच्छादित प्रभु से आकाश की तंत्र मात्रा पैदा होती है। इससे प्रभु की तंत्र मात्रा, उससे अग्नि की मात्रा, उससे जल की मात्रा और उससे पृथ्वी की मात्रा उत्पन्न होती है। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, सारा सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। इसमें 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राणमय कोश हैं, ज्ञानमय शरीर, मन मनोमय कोश है, इंद्रियां और बुद्धि विज्ञानमय कोश है। पंचीकरण। ये 5 महाभूत प्रत्येक के 2-2 भाग किए गए हैं। प्रत्येक का एक एक भाग तो सुरक्षित रख लिया जाता है और दूसरे भाग के 4-4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन 4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा का भाग प्रत्येक में मिला दिया जाता है। जैसे आकाश के प्रथम 2 खंड किए गए हैं, एक खंड लिया है और दूसरे खंड को फिर 4 टुकड़ों में टुकड़ किए हैं। ये चारों टुकड़ों को क्रमशः वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में मिला दिया गया है। इसी प्रकार वायु के द्वितीय भाग को 4 खंडों में को अपने आकाश आदि चारों में मिलाया है। उसी प्रकार प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग के 4-4 खंड कर चारों भूतों में मिला दिए गए हैं। उसी क्रिया को वेदांत के पंचीकरण के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रिया के द्वारा भूत सूक्ष्म से स्थूल बन जाते हैं। इस स्थूल भूतों के सारे जगत परपंच की उत्पत्ति होती है। नंबर 5, मुक्ति। जिस व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मा को अच्छी प्रकार समझ लिया, वह कभी भी कुकर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। उसके सभी कर्म निष्काम भाव से होते हैं और ज्ञान रहित हो जाने के कारण ज्ञान से होने वाले कर्म आदि का वह सबका परित्याग कर देता है। यह ना तो शरीर का कोई महत्व समझता है, ना ही शरीर के लिए किए जाने वाले कर्मों को कोई महत्व देता है। इस प्रकार कर्म उसकी शक्ति नहीं रह जाती। जैसे दर्शक इंद्रजाल दिखाने वाले के द्वारा दिखाए जाने वाले तमाशों को देखता हुआ भी उसको मिथ्या समझता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति इस जगत को देखते हुए भी मिथ्या समझता है और इसके बाहर को कोई महत्व नहीं देता, अपितु इसमें उदासीन हो जाता है। इसका फल होता है वह देह का अभिमान बिल्कुल छोड़ देता है। देह का अभिमान परित्याग करने वाला व्यक्ति शुभाशुभ कर्मों की ओर आकृष्ट होता ही नहीं, और ये कर्म इसलिए करता है कि उसके बिना उसका जीवन लीला नहीं चलती। उस समय केवल वे ही कर्म करता है जो जीवन यात्रा के लिए अनिवार्य है, परंतु उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं रहता। वह सारे पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब वह कोई भी काम्य कर्म करता है इस प्रकार का वह शरीर के अभिमान से सर्वथा मुक्त होकर सारी मानवता को अपनी समान समझने लगता है। जब वह जीवन मुक्त हो जाता है तब उसके कर्म फल पैदा करने का बंद कर देते हैं और उस शरीर का अंत हो जाने पर उसकी आत्मा पर ब्रह्मलीन होकर आनंदमय हो जाती है। तब वह साक्षात ब्रह्म बन जाता है। तब बस इस आनंदमय अवस्था की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति आत्मा के सारे ज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले प्रपंच से रहित होकर खंड ब्रह्म रूप में हो जाता है। वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। वस्तुतः वेदांत एवं उपनिषद एक दूसरे के पूरक है। केवल वेदांत दर्शन में आनंद प्राप्ति के साधन का प्रतिपादन है। अतः ये सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है। ओम शांति शांति।